वेलकम फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमने वो बात कर ली थी कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें डायरेक्टली पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, इनडायरेक्टली में रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। और एक जो क्लासिफिकेशन है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, उसमें हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, जो दो ऑर्गन है ऑफ द गवर्नमेंट, इनके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिया और यूके में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव है वो उसका काम होता है टू इम्प्लीमेंट लॉज, टू लुक फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फूड एट्सेट्रा। और MP जैन कहते हैं A notable principle underlying the working of the parliamentary system is the principle of collective responsibility, which represents ministerial accountability to the legislature. The principle of collective responsibility means that the Council of Ministers works as a team, as a unit, and is responsible as a body for the general conduct of the affairs of the government. यहाँ पर इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, जो मिनिस्टर्स हैं दे आर अकाउंटेबल कलेक्टिवली, अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। मतलब पूरी टीम भी उनकी वैसी अकाउंटेबल होती है। अगर एक टीम मेंबर गलत करता है तो सब के सब जाते हैं। ठीक है। और इसके ऑपोजिट जो है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। आइवर जेनिंग ने इसको कहा है कैबिनेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी कैबिनेट के साथ कंसल्टेशन में लेता है। राइट। तो यहाँ पर एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दो अलग अलग लोग होते हैं। जैसे कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का अगर एग्जाम्पल लें तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट। अगर हम यूके की बात करें तो यूके में हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट इज़ द मोनार्क। राइट। ऑन ऑपोजिट टू दिस इज़ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो तीनों ऑर्गन है ऑफ द गवर्नमेंट वो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी पे काम करते हैं, और उनमें ऐसी इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती जैसी कि पार्लियामेंट्री में होती है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और तीनों अपने अपने पेरिफेरी में काम करते हैं, और एक चेक्स एंड बैलेंसेस की थ्योरी काम करती है विद सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब तीनों ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी पेरिफेरी में काम करते हैं, और हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर चेक बना के रखता है। और एक खास बात क्या होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, दैट जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और हेड ऑफ द स्टेट है वो सेम आदमी होता है। जैसे अगर हम यूएसए की बात करें तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट है। तो एग्जीक्यूटिव पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द सिंगल पर्सन। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेवलेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अर्जेंटीना। President is elected by the people whether directly or indirectly for a fixed period unless removed or impeached by the legislature on the grounds stated in the constitution of the country. ठीक है। और क्या होता है, वो फिक्स टाइम के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। अगर उसको हटाना है टर्म से पहले तो हटाया जा सकता है, बट एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं। ठीक है। और वो कैसे होगा वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। फिर वो अपने अपने जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स हैं उनको, उनके हेड्स को अपॉइंट करता है, जिनको वहाँ पे सेक्रेटरीज कहा जाता है। हम पार्लियामेंट्री में मिनिस्टर्स बोल देते हैं, वो सेक्रेटरीज बोलते हैं। ठीक है। वो भी, और वो अपनी मर्जी से इलेक्ट करता है उन सब सेक्रेटरीज को। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएस में ऐसा भी होता है कि जो प्रेसिडेंट है उसकी मर्जी है कि वो अपने सेक्रेटरीज को कहाँ से अपॉइंट करे। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजोरिटी पार्टी जो है उसी के सारे जो लोग हैं वही मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं है। वो चाहेगा तो ऑपोजिशन से भी किसी को अपना सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है, और चाहेगा तो कोई किसी एक्सपर्ट को जो कि अदरवाइज इलेक्शन नहीं लड़ा है उसको भी अपॉइंट कर सकता है एज द सेक्रेटरी। और वो सारी पॉलिसी फॉर्मेशन करता है, आर्मी को मोबिलाइज करता है। चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी भी वही होता है। ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि ये जो है द थ्योरी वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ separation of power and checks and balances. Right. And now another classification is the concept of unitary form of government and फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए यूनिटरी और फेडरल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि यूनिटरी मींस यूनिट मींस वन।
तो जहाँ पर ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है या एक ही गवर्नमेंट होती है टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पावर इज सेंटर्ड और कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस, इट इज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और जनरली इस तरह की जो गवर्नमेंट है, सिंगल गवर्नमेंट जो है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट वहाँ पे सक्सेसफुल होती है जहाँ जो छोटी कंट्रीज हैं, जहाँ पर एक ही गवर्नमेंट से काम चल जाएगा। ऑपोजिट टू दिस इज द फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जहाँ पर एक से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया है ना। तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर कंट्री, बट एट द सेम टाइम देयर इज सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द respective states, and we have third level of government as well, that is called the local government, वो अलग बात है। बट फेडरल का मतलब है वहाँ पर पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस, whereas in the unitary the power is concentrated at one place। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए यूनिटरी में भी कुछ पावर्स किसी लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए, लेकिन जो अथॉरिटी है या जो पूरी कंट्रोल है, दैट लाइज एट वन प्लेस ओनली, और सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही सारी पावर्स रहती हैं, राइट। तो दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरी की पूरी मैंने आपको बता दिया फेडरल स्ट्रक्चर में पावर डिवीजन होता है, जैसे हमारे यहाँ पे भी डिवाइडेड है, आपको बताया था लिस्ट सिस्टम के थ्रू, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन स्टेट लिस्ट में मेंशन है, और जो दोनों गवर्नमेंट परफॉर्म कर सकती हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, राइट। सो दिस इज इंडिया। हम इंडिया के बारे में अगर हम कहें तो हम प्योरली ना तो हम फेडरल हैं, वैसे हम जनरली फेडरल बोल देते हैं, एग्जाम्पल उसका ले लेते हैं, लेकिन ना तो हम उसको कह सकते हैं कि हम प्योरली फेडरल है, ना ही यूनिटरी है। देखिए एग्जाम्पल भी दिया है एक, है ना, एक केसी वेरीज है, उन्होंने कहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल इन कैरेक्टर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, यूनिटरी भी है फेडरल भी है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में फेडरल है, और अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो ये यूनिटरी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। अब जब हमने गवर्नमेंट की बात कर ली तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, आपको पता है। तीनों ऑर्गन में सबसे पहला ऑर्गन, जैसे 3 ऑर्गन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसमें सबसे पहला जो ऑर्गन है उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर आपको पता है द लॉ मेकिंग बॉडी, राइट। अब लेजिस्लेचर को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, मतलब उसको हम 2 तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो बाई कैमरल और यूनिकैमरल बोथ हो सकती है। बाई कैमरल का मतलब 2 हाउसेस, राइट। बाई मीन्स 2, आपको पता है, बाई मीन्स 2, ठीक है। तो 2 हाउसेस होंगे, और अगर एक हाउस है तो दैट इज कॉल्ड यूनी, 1, तो 1 हाउस, यूनिकैमरल। तो देखिए बाई कैमरल सिस्टम कहाँ है, जहाँ पे 2 हाउसेज होंगे, जैसे इंडियन पार्लियामेंट इसका एग्जांपल है, वी हैव 2 हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा। एंड स्टेट लेवल पर भी हमारे पास कुछ स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में यूनिकैमरल ही है, यानी कि सिर्फ विधानसभा है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो पूरी कंट्री में जो भी लोग हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में बटे हुए हैं, 543, वहाँ से हर एक कैंडिडेट इलेक्ट होके आता है, और वो जो है हाउस ऑफ पीपल्स का मेंबर बनता है। राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करती हैं, और उसमें से कुछ लोग नॉमिनेटेड भी होते हैं, जो कि आर्ट, कल्चर, एकेडमिक, स्पोर्ट्स या लिटरेचर में जिन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है। तो बेसिकली पर्पज़ क्या होता है बाई कैमरल 2 हाउसेज रखने का? फ़ायदा आप कह सकते हैं क्या होता है कि कोई जल्दबाजी में कोई आपने लॉ पास कर दिया, या कोई ऐसा लॉ था जिसको अच्छे से कंसिडर नहीं किया गया, और उसकी कोई डिटेल्स थी जिसको एक हाउस स्किप कर देता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है ये कि आप उसको दोबारा एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से या सेकेंड ओपिनियन आपको लेने का मौका मिल जाता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द 2 हाउसेज। सो और दूसरी बात एक और भी है कि जो फेडरल कंट्रीज हैं वहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट 2 लेवल्स पे बनती है, सेंटर और स्टेट, तो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिल जाता है सेकेंड हाउस में, राइट। यूनिकैमरल ओनली 1 हाउस, ठीक है, एक ही हाउस होता है। सिस्टम टर्की में देखा जाता है, और वहाँ पर जो असेंबली है उसका नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की। बांग्लादेश, जो कि हाउस ऑफ नेशन बोलता है अपने सिंगल मेंबर हाउस को, और इसमें क्या है, एक ही मेंबर है, जिसमें जो एक ही हाउस है जिसमें डायरेक्टली जो लोग हैं वो इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, ठीक है। और इसमें इसका एडवांटेज आप ये कह सकते हो कि इसमें
टाइम ज़्यादा नहीं लगता, यानी कि डिलेज ज़्यादा नहीं होते, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि एक ही हाउस ने डिसीजन लेना है, लिया और ख़त्म। ऐसा नहीं है कि किसी अब दूसरे हाउस के पास जाएगा, तो वैसा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्विक डिसीजंस कैन बी टेकन। ठीक है, अब बात आ जाती है फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट की। तो ये टॉपिक हम लेंगे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।